तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबी ऑन पॉइंट चैनल पे। आ गया है आपका दोस्त आदित्य फिर एक बार और अच्छा नॉलेजेबल वीडियो लेकर, जो कि है टाइप्स ऑफ एफएसआई। जो फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, उसमें जाके आप जरूर देखिए। मैंने उसमें एफएसआई के कुछ ओवरव्यू दिया है, एफएसआई का कुछ बेसिक नॉलेज दिया है, जिसमें आपको एफएसआई कौन प्रोवाइड करता है, एफएसआई क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने उसमें आपको बताई है। और मेरे बारे में मैंने कुछ एक शॉर्ट इंट्रो दिया है और मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैंने ये जो प्लेटफॉर्म रेडी किया है एबी ऑन पॉइंट, उसका पर्पज क्या है, वो सब आपको उस वीडियो में देखने मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्योंकि अपना जो मेन मोटिव है ये चैनल चालू करने का, एबी ऑन पॉइंट इंफॉर्मेशन अपने आपको सिर्फ देना है। मुझे और ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट नॉलेज टॉप ये अपना मोटिव है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड हमको आखिर तक करना है। तो दोस्तों बिना किसी देर के मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ एफएसआई आपको बताता हूं क्या क्या है। तो सबसे पहले है बेस एफएसआई। बेस एफएसआई को हम परमिसिबल एफएसआई भी बोलते हैं। सेकंड है प्रीमियम एफएसआई। थर्ड है टीओडी एफएसआई। फोर्थ है टीडीआर एफएसआई। फिफ्थ है फंजिबल एफएसआई। सिक्स्थ है रीडेवलपमेंट एफएसआई। सेवेंथ है एसआरए एफएसआई। एट्थ है ग्रीन बिल्डिंग एफएसआई। नाइन्थ है इंसेंटिव एफएसआई एंड टेंथ है इम्यूनिटी एफएसआई। ये सब 10 टाइप्स है दोस्तों। तो इसमें के भी जो गिने चुने मैं आपको टाइप्स बताने जाऊंगा, जिसमें बिल्डर लोग इतना दिमाग लगाते हैं ना, इतना वो हार्ड स्टडी करते हैं ना उसकी, क्योंकि वो जो टाइप्स मैं आपको बताने जाऊंगा ना, उसमें आपको उतना फायदा होता है, मतलब जो डेवलपर बिल्डर होता है उसको इतना फायदा होता है ना। इसके लिए कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले आपका प्लॉट का साइज, आपके प्लॉट का जो खूबसूरती है, साइज है, क्या है, नदी है बाजू में, फॉरेस्ट है, झाड़ है, कोई उसका लेना देना नहीं रहता उनको सिर्फ एक ही लेना देना रहता है कि इस प्लॉट से हम कितना कमा सकते हैं, और कमाने का जो जरिया है वो है एफएसआई। तो इसके वजह से मैं आपको अभी शुरू करता हूं। फर्स्ट है अपना बेस एफएसआई, जिसको परमिसिबल कहते हैं, मैं पहले ही बताया आपको। तो बेस एफएसआई में ना दोस्तों काफी इजी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, आपको मैं बताता हूं। अभी देखिए, जस्ट लाइक अभी एक ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, ये मेरा प्लॉट है, इस पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है। तो ये प्लॉट का सर्वे करने के लिए कौन आएगा? गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी। वो प्लॉट का सर्वे करेगी, प्लॉट के सामने जो रोड जा रहा है उसका सर्वे करेगी, उसके आजू बाजू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में एनालिसिस करेगी, उसका भी सर्वे करेगी। पूरा सब एनालिसिस करके, सर्वे करके वो एक पॉइंट पे आएगी जिसमें आपको वो एफएसआई, बेस एफएसआई देगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्तों। उसका कोई आपको कॉस्ट देना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको उसके फीस देनी पड़ती है, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। ये सब काम जो करेंगे गवर्नमेंट, उसका चार्जेस तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो चार्जेस आपका रहेगा स्क्रूनिटी फीस, अप्रूवल फीस, डेवलपमेंट फीस, प्लान सैंक्शन फीस। ये कोई ऐसी फीसेस है जो गवर्नमेंट को आपको देनी पड़ती है, जो लाख टू करोड़ तक भी जाती है, ठीक है। ये बेस एफएसआई, बस इतना ही दिमाग में रखना, और कुछ नहीं रखना है, यही है बेस एफएसआई। अभी सेकेंड है जो, वो है प्रीमियम एफएसआई। और जो इसके आगे के जो मैं सब टाइप जो बताऊंगा ना, ध्यान से एकदम दोस्तों सुनना, क्योंकि ये एफएसआई जो है वो है असली खेल। उसमें आपको असली मलाई मिलती है, जो डेवलपर है ना उसको असली मलाई मिलती है, क्योंकि इस एफएसआई से अपन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी जो सेकंड बताने जा रहा हूं ना, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रीमियम एफएसआई। अभी प्रीमियम एफएसआई आपको एग्जांपल से बताता हूं। अभी जस्ट लाइक मैं दोस्तों खाने के लिए मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया था, तो सोचा आपको इस खाने का यूज करके आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं। अभी देखिए, ये अपना प्लॉट है, ये पिज्जा मंगाया था मैंने, तो ये देखो, ये अपना कार्डबोर्ड, ये अपना प्लॉट है, ठीक है। अभी मैं ये जो पिज्जा है, ठीक है, उस तरह साइड में कर लेता हूं, तो आपको और इजीली समझेगा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, ये अपना प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है। ये प्लॉट पे गवर्नमेंट ने आके सर्वे किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको बिल्डिंग बनाने का एफएसआई दिया है, तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है। ये 3 स्लाइसेस रखा ना मैंने, समझ लो 2 का एफएसआई है। ये 2 का एफएसआई गवर्नमेंट ने आपको दे दिया कि भाई तुम इसमें बिल्डिंग बनाओ, पर आपका प्लॉट इतना और भी वेकेंट है ना भाई, इसका क्या करोगे? अगर आपको इधर एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड करनी है, सिर्फ आपको और फ्लैट बना के बेचने हैं, तो आप गवर्नमेंट से और एक्स्ट्रा एफएसआई मांगोगे, खरीदोगे, ठीक है, पैसा देके खरीदोगे। प्रीमियम एफएसआई उसी को कहा जाता है, गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा पेमेंट करके एक्स्ट्रा एफएसआई खरीदना, ठीक है। तो गवर्नमेंट आएगी, उसका आपका प्रीमियम चार्जेस लेगी। भाई प्रीमियम एफएसआई है तो चार्जेस भी उसके प्रीमियम रहते हैं,
क्योंकि आप उस एफएसआई को, एक्स्ट्रा एफएसआई को यूज करके काफी ज्यादा फ्लैट्स बनाओगे, तो उसको सेल करोगे, कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो गवर्नमेंट आएगी, आपसे पैसा लेगी अच्छा खासा, और आपको एक्स्ट्रा और 2 का एफएसआई, जितना भी आप मांगोगे, जितना भी आप पे करोगे, उतना आपको एफएसआई मिलेगा। तो आपने समझ लो ये 2 का एफएसआई आपको, ये बिल्डिंग बेस एफएसआई मिल गया, अभी इसमें आप एक्स्ट्रा करोगे, तो ये लो, ये 3 स्लाइसेस और आ गई, मतलब ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से आपने एफएसआई ले लिया, 2 बिल्डिंग बाजू बाजू में बन गई। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा एफएसआई हो गया। तो चाहे आप बिल्डिंग बाजू में बनाइए या फिर बिल्डिंग इसके ही ऊपर चढ़ा दीजिए, वो आपके ऊपर है, जो बनाना है वैसे बना दीजिए। ठीक है, तो ये एक मैंने प्रीमियम एफएसआई का आपको एक एग्जांपल देके समझाया, आपको समझ में आया रहेगा, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये हो गया। अभी थर्ड एफएसआई पे आते हैं। थर्ड एफएसआई भी दोस्तों काफी सोचने जैसा एफएसआई है, काफी इंपॉर्टेंट एफएसआई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो है दोस्तों टीडीआर एफएसआई। ओके, जो थर्ड है, तो टीडीआर एफएसआई ऐसा है कि अगर आपका प्लॉट, अभी इसका भी मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी देखिए, ये है दोस्तों आपका प्लॉट, ये व्हाइट जो डिश है ना, ये आपका प्लॉट है। अभी ये व्हाइट डिश आपका प्लॉट है, बराबर। तो इस प्लॉट पे अभी गवर्नमेंट का कोई स्कीम जाएगा। क्या जाएगा? स्कीम, मतलब रोड जाएगा, चाहे वो ट्रेन हो कि पटरी हो, मेट्रो ब्रिज हो, जो भी, कोई भी पब्लिक एम्यूनिटी हो, जो भी, कुछ भी गवर्नमेंट इधर आपका डाल दी कि भाई इधर से मेरा रोड जा रहा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट पता है? आपका जो प्लॉट है वो कट कर देगी, वो यूज कर देगी ना दोस्तों। देखो, कट कर दिया, आपका प्लॉट हटा दिया। ठीक है, अब भी आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है ना दोस्तों, ये हटा दिया गवर्नमेंट ने, हटा दिया, तभी इसका बदले में आपको क्या मिलेगा? एक तो गवर्नमेंट पैसा देगी। अभी इतना बड़ा 60 करोड़ का आपका समझ लो वैल्यूएशन है प्लॉट का, इतना तो गवर्नमेंट देने से रही वन शॉट। तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? टीडीआर राइट्स, जिसको टीडीआर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो टीडीआर सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, इससे वो आपको एफएसआई देती है। लाइक अभी समझ लीजिए, आपको ये प्लॉट कटिंग का 60 करोड़ से देने से अच्छा उन्होंने टीडीआर का राइट दे दिया। तो टीडीआर का राइट, आप अगर बिल्डर हो खुद ही, तो आप दूसरा आपका प्लॉट में जब आप बिल्टअप एरिया आपको इंक्रीज करना रहेगा, तो ये टीडीआर सर्टिफिकेट उसमें ऐड कर सकते हो। मतलब जो बेस एफएसआई गवर्नमेंट ऑलरेडी देते ना, उसमें वो टीडीआर ऐड कर सकते हो। मतलब 2 का एफएसआई अगर बेस दिया है, बेस एफएसआई, तो उसमें 2 का टीडीआर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, हो गया ना। मतलब पैसा भी आपको प्लॉट का भी ये मिल गया, और आप एक्स्ट्रा एफएसआई भी बना दोगे, एफएसआई से आप एक्स्ट्रा माल भी बना दोगे। तो ये है। और सेकंड ऑप्शन ये भी, आप डेवलपर नहीं हो तो किसी भी बिल्डर को आप बेच सकते हो। तो बिल्डर है ना, कोई भी प्लॉट पे उस टीडीआर को यूज कर सकता है। समझ गए? ये है टीडीआर। समझ गया ना दोस्तों? आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाऊं मैं आपको, एकदम ध्यान से समझिए। ये हो गया टीडीआर, बस इतना ही है, और उसमें कुछ है नहीं। अभी नेक्स्ट रहेगा दोस्तों टीओडी सर्टिफिकेट, सॉरी टीओडी एफएसआई, नॉट सर्टिफिकेट, टीओडी एफएसआई। तो दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल मतलब ऐसी बना के दिखाता हूं। अभी समझ लो दोस्तों, ये है अपना प्लॉट, ये अपना प्लॉट है, ठीक है। इसमें से ये प्लॉट जो है उसके बाजू में है मेट्रो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन। अभी मेट्रो स्टेशन समझिए, मेट्रो स्टेशन है, इसके बाजू में जो प्लॉट मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के 500 मीटर्स के डायमीटर में रहता है ना, उसको मिलता है टीओडी सर्टिफिकेट। क्या? टीओडी सर्टिफिकेट, टीओडी एफएसआई, ठीक है। अब आप बोलोगे टीओडी एफएसआई क्या है? टीओडी मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एफएसआई, ठीक है। तो दोस्तों क्यों ये एफएसआई दिया जाता है, अभी आपको मैं बताता हूं क्यों दिया जाता है। अभी इस एफएसआई पे, इस प्लॉट पे आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाया, ये बिल्डिंग आपको बेस एफएसआई से मिल गई। अभी टीओडी एफएसआई एक्स्ट्रा मिलेगा, गवर्नमेंट आपको देगी। क्यों देगी? क्योंकि आपका एफएसआई है, आपका जो प्लॉट है वो है रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन के बाजू में, एक्स्ट्रा मिल गया आपको, आप एलिजिबल हो।
क्यों? क्योंकि आपका नजदीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नजदीक आपका प्लॉट है 500 मीटर रेडियस में, तो गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा एफएसआई दे दिया। खरीदना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता, पर आप एलिजिबल होते हो। समझ गए ना? मतलब 2 का एफएसआई का एक आपने फ्लोर बना है ना, तो सेकंड फ्लोर भी आपको 2 का एफएसआई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देगी। इसको बोलते हैं टीओडी एफएसआई। क्यों देती है? उसके पीछे भी गवर्नमेंट का फायदा है। क्या है? अगर ज्यादा लोग इधर रहने आ गए तो वो ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, मेट्रो यूज करेंगे, रेलवे स्टेशन यूज करेंगे। उसका जो वैल्यू, मतलब जो रेवेन्यू है टिकट से जो जनरेट होगा गवर्नमेंट का, वो भी बढ़ेगा ना कहीं वो बढ़ेगा। हाँ, लोगों को, जो गवर्नमेंट है उनको पार्किंग, ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नजदीक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहने की वजह से वो गाड़ियां लोग कम यूज करेंगे, उसमें ट्रैफिक हैंडल कम हो जाए, ट्रैफिक हैंडल इजी हो जाएगा, अपना पार्किंग इश्यूज कम हो जाएंगे, और रही बात एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट को भी फायदा करती है, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने ये सब एफएसआई के नए नए वर्जन्स निकाले हैं। समझ गए मेरी बात? ओके, फिर अभी नेक्स्ट जो है वो है फंजिबल एफएसआई। ये तो टीओडी मैंने खत्म कर दिया, अभी नेक्स्ट है फंजिबल एफएसआई। उसके बारे में बताता हूं आपको। काफी मिसअंडरस्टूड एफएसआई एक्चुअली दोस्तों, पर इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने रियल एस्टेट की फील्ड में। काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहेगा। ये जो मैंने पीछे वाले जो एफएसआई बोले ना, टीओडी, टीडीआर तो मैं ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा, टीओडी मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा लोगों को पता रहेगा, अभी मैंने बताया। और जो फंजिबल एफएसआई है ना, इसके बारे में बताता हूं आपको। एक आपको ना मैं लॉजिक देता हूं, मतलब एक बेस लॉजिक देता हूं इसका फंजिबल एफएसआई का। जो है, जो पहले बिल्डिंग्स बनती थी ना दोस्तों, वो कैसी बनती थी? आप कभी गौर किए हो, कभी आपने नोटिस किया है? वो ऐसी बनती थी कि जो बालकनीज एरिया है, फ्लावर बेड्स होते हैं उसमें, हाँ, जो रिफ्यूजी एरियाज है, जो डक्ट एरियाज हो गए, जो लॉबी एरियाज हो गए, ये सारे एरियाज लोग यूज कर पा रहे थे। ठीक है ना? मतलब समझ लो, अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपका घर है, घर के सामने जो बालकनी है ना, जो फ्लावर बेड के लिए बालकनी है ना, तो लोग क्या करते थे? उसको तोड़ के अंदर अपने कारपेट एरिया में ले लेते थे। समझिए? या फिर रिफ्यूज एरिया है ना, जो रिफ्यूज एरिया को क्या करते थे? अपने यूज के लिए यूज कर देते थे। उस तरीके से बिल्डर लोग वो लूप होल ढूंढ दिए थे बिल्डर लोग। भाई कारपेट एरिया, कारपेट जो एरिया है ना, अनऑफिशियली एक्वायर करने का ये लूप होल था। समझ गए मेरी बात? तो भाई ये जो इमरजेंसी एरियाज है, जस्ट लाइक रिफ्यूज फ्लोर का रिफ्यूज फ्लैट हो गया, जो पैसेज एरिया हो गया, जो डक्ट्स एरिया हो गए, ये सारे दोस्तों इमरजेंसी एरियाज है। ठीक है ना? तो उसका ऐसा इलीगल तरीके से यूज हो रहा था, अनऑफिशियल तरीके से यूज हो रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल आना जरूरी था कि नहीं? तो उसके लिए लॉन्च किया गया फंजिबल एफएसआई। तो फंजिबल एफएसआई के लिए वजह से ना दोस्तों, गवर्नमेंट से बिल्डर लोग फंजिबल एफएसआई लेते थे। वो लेने के बाद जो आर्किटेक्ट है वो उस हिसाब से डिजाइन करने लगा बिल्डिंग का प्लान, फ्लैट का प्लान, कि जिसमें हम कम से कम गैलरी दे पाए, कम मतलब यूज, हर चीज प्रॉपरली यूज हो सके, लीगल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से। उस हिसाब से फिर प्लान बनना चालू हो गए। कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल आ गया। समझ गए दोस्तों? एक्चुअली बिल्डर लोग को वो बोझा बन गया एक्चुअली फंजिबल एफएसआई। पर आपको मुझे आपको बताना ये काफी जरूरी है कि ऐसे टाइप का भी एक एफएसआई रहता है और बिल्डर लोग उसको खरीदते भी है। तो दोस्तों अभी आगे के जो एफएसआई है ना, जस्ट लाइक रीडेवलपमेंट एफएसआई और एसआरए एफएसआई, ये सब जो एफएसआई ना दोस्तों काफी बड़ा है। जो कंटेंट उसका काफी बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 15 मिनट्स का वीडियो अभी होने आया है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा जो मोटिव है, मेरा जो एजेंडा है, मैं अभी से भाई उसको ध्यान ना दूं। वीडियो शॉर्ट नॉलेज टॉप, ये अपना एजेंडा है। 15 मिनट होने से पहले मैं सब आपको खत्म कर देता हूं पूरा मेरा टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रीडेवलपमेंट, एसआरए, एफएसआई के बारे में बात करूंगा, या फिर और भी जो मैं 15 मिनट्स के अंदर अंदर, 20 मिनट्स के अंदर अंदर बोल पाओ तो वैसे बोलूंगा। तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मेरा वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आना काफी जरूरी है। नॉलेजेबल रहिए और कभी भी बेवकूफ मत बनिए, क्योंकि नॉलेज इज द पावर दोस्तों। ठीक है? बाय।